Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 8, that is verbs 3 have. Verbs 3 have. Students, in this chapter we will study about the use of have. इस chapter में हम have के use को study करेंगे, ठीक है. A verb that we use very often is have. The different forms of have in the three main tenses are given below. Yes, हम जो commonly use करते हैं हम speaking में वो have है word, ठीक है. और इसके अलावा have की जो three forms है, main forms है, वो हम perfect tenses में use करते हैं, ठीक है. present perfect tense में, past perfect tense में और future perfect tense में, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी हम यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी, ठीक है. अब देखें यहाँ नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें प्रेजेंट में देख लें आप हैव, प्लूरल में भी हैव, सिंगुलर आई और यू के साथ हैव यूज़ होगा और बाकी प्लूरल सब के साथ हैव यूज़ होगा. और सिंगुलर्स ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा. हैज़ भी हैव की ही एक फॉर्म है, ठीक है. नेक्स्ट, पास्ट में हैव की जो फॉर्म है वो हैड यूज़ हो रही है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. और फ्यूचर में हमारे पास शैल हैव और विल हैव, ठीक है. शैल हैव जो है वो आपको पता है आई और वी के साथ यूज़ होता है और विल हैव बाकी सबके साथ यूज़ होगा, ठीक है. नाउ, as we have already seen in chapter 7, have is also used frequently as a helping verb with other verbs to form the perfect tenses. जी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने देखा कि हैव जो है वो बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ मिलकर, लाइक शैल हैव, विल हैव, इनके साथ मिलकर परफेक्ट टेंसेस बनाने में भी यूज़ होता है. नंबर 2 यूज़ है, सेकेंड यूज़ है हैव का. Have can be used as a main verb that is on its own in different senses. The following are some of them. जी have के मज़ीद कुछ uses हैं, देख लें. नंबर A, have is commonly used to mean possesses or own. यानी have जो वो आपकी किसी possession को भी show करता है कि कोई चीज़ है, उसके लिए आप have यूज़ करते हैं. Like I have a pet dog called Tiger. मेरा एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम टाइगर है, ठीक है. यानी आपका possession है, ये आपकी चीज़ है, अपनी चीज़ का बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज़ है, तो आप हैव को यूज़ करते हैं, ठीक है. हैव की फॉर्म्स यूज़ करते हैं. माई सिस्टर हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर. वी हैड अ कैट कॉल्ड सूजी बट शी डाइड लास्ट ईयर. अब यहाँ पर हैज़ और हैड भी हैव की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है. ये भी यहाँ पर पोजेशन यानी लॉन्ग हेयर्स हैं मौजूद हैं, ये आपकी अपनी चीज़ है. दैट यहाँ पर आप अपनी पोजेशन शो करने के लिए हैज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. फिर पेट कैट थी आपके पास, ठीक है, वो भी आप हैड यूज़ कर रहे हैं हैव की फॉर्म. नेक्स्ट यूज़ है जी हैव इज़ ऑफन यूज टू डिनोट थिंग्स दैट हैपन और डन ऑलमोस्ट रेगुलरली. जी हैव और आप किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई ऐसा मतलब हैव इज़ ऑफन यूज टू डिनोट थिंग्स दैट हैपन यानी जो काम हो चुका होता है, ठीक है, या फिर आर ऑलमोस्ट डन रेगुलरली या वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो काम होता है, ठीक है. लाइक मरी हैज़ फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग द मूनसून. अब मूनसून के मौसम में मरी में लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है. यानी एक ऑफन रेगुलर टाइम है, ठीक है, मूनसून में, ठीक है. इसमें हैज़ जो है वो यूज़ होगा. वी हैव गार्डन पार्टीज़ एट आवर हाउस इन विंटर. यानी विंटर्स में हम जो है गार्डन पार्टीज़ जो अरेंज करते हैं हम अपने घर में, तो ये विंटर सीज़न का यानी विंटर सीज़न में एक रेगुलर काम है, तो आप यहाँ पर हैव यूज़ कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 36. Another use of have is there. Have is also used to mean टेक अ मील और होल्ड, एक्सपीरियंस, एन्जॉय. यानी हैव जो है वो आप ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं जिसमें आप खाना खाने के लिए यानी खाना खाने के का जिक्र करना हो, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं. और होल्ड, एक्सपीरियंस और एन्जॉय, या किसी जगह आप जाते हैं वहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उस जगह के लिए आप करते हैं हैव यूज़ करते हैं. इन्जॉयमेंट में भी आप हैव यूज़ करते हैं. लाइक देखें, दे ऑलवेज हैव डिनर एट 8 इन द इवनिंग. दे ऑलवेज हैव डिनर. आप डिनर टाइम यानी खाने के लिए आप हैव यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट, वी हैड अ पिकनिक लास्ट संडे. अब पिकनिक क्या था, एक इन्जॉयमेंट
का था, इंजॉयमेंट थी एक, तो उसमें भी आपने हैड यूज़ कर यानी हैव की फॉर्म यूज़ की। दे हैव अ लवली टाइम एट द सी साइड एवरी ईयर। अब ये एवरी ईयर इन सी साइड की तरफ आपका एक्सपीरियंस है, नहीं आप वहाँ पर हर साल जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपने हैव यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज़ एन एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैव और हैज़। यहाँ पर आपके पास कुछ ब्लैंक्स हैं जिसमें आपने हैव या हैज़ में से यूज़ करना है, ठीक है। डेफिनेटली आई, वी, यू, प्लूरल, इनके साथ हैव यूज़ होगा, ठीक है, और बाकी सब के साथ सिंगुलर और ही, शी, इट वगैरह के साथ हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट, आई हैव अ न्यू कार एंड लुबना हैज़ अ न्यू वन टू। अब लुबना सिंगुलर था, दैट्स वाई वी यूज़ हैज़ देयर। ओके, लुबना सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया, और आई के साथ आपको पता है हैव ही लगेगा। नंबर 2, यू हैव अ बैड कोल्ड बट शी जस्ट हैज़ अ हेडेक। अब शी के साथ हैज़ आएगा। He has a bat, you have a ball, and I have the wickets. We can have a match this afternoon. Number 4, have you a pen that I can borrow? Number 5, who has a dog called Snoopy? अब who जो है वो एक सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ हम has यूज़ करेंगे। We have a small house in the countryside. Number 7, which animal has a small tail but a long trunk? Animal singular आ रहा है, that's why we are using has there. Number 8, do you have a sister who has a red bicycle? Number 9, I have 2 brothers, neither of them has a bicycle. अब मेरे 2 भाई हैं, I के साथ have you, neither उनमें से किसी के पास भी साइकिल, किसी के पास, ठीक है, यहाँ पर दोनों की बात नहीं, किसी के पास यानी किसी एक के पास भी साइकिल नहीं, that's why we are using has there. This car has only 2 doors. Car singular था, that's why has used. Okay. Next exercise number B, fill in the blanks with appropriate forms of have. यानी हमने यहाँ पर have की जो appropriate forms हैं वो हमने यूज़ करनी है। have की जो forms हैं वो कौन कौन सी हैं? have, had, has, ठीक है, ये 3 हमने यूज़ करनी है। suitable, first one is Javed could not go to the party as he has. Javed could not go to the party as he had a bad headache. अब could not go to the party, ठीक है, नहीं पार्टी पर ना जा सका कि उसके सर में दर्द था। as he had जो past form में, ठीक है। Number 2, the children had a party before the school closed for Christmas. Do you have time to listen to some music? He has और अब यहाँ इस ब्लैंक में हैज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, हैड भी यूज़ कर सकते हैं। टी एट ब्रेकफास्ट बट कॉफ़ी आफ्टर डिनर। Number 5, the old man has nobody to take care of him. Old man singular, that's why we are using has there. She had an enjoyable lunch with her friends. यानी उसने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा जो है दिन का खाना या अच्छा सा खाना खाया। पास्ट में इसलिए हम यहाँ पर हैड यूज़ कर रहे हैं। यू मस्ट हैव, मस्ट के साथ आप हैव लगाएंगे अबाउट बिफोर यू गो टू स्कूल। Number 8, when he went to the seaside he had a swim every day. अब went सेकेंड फॉर्म आ गई, that's why यहाँ पर भी हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे have की। Number 9, he has no ear for music. 10, I have to finish writing this essay before next Friday. Okay, so students, आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लेना और एक्सरसाइज नंबर ए और बी नीट एंड क्लीन आपने अपनी बुक्स पर सॉल्व कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।